तो चलिए गाइस है ना, आगे आगे बढ़ते हैं ना। ये इंटीग्रेशन आप करिए जरा। तो कुछ क्वेश्चन अपन ने किए थे लास्ट क्लास में है ना, इंटीग्रेशन यूजिंग यूजिंग सब्स्टिट्यूशन के। सो इस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक आपकी बोर्ड की बुक में है। तो लेट मी स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। ये आप सॉल्व करिए। sin 3x अपॉन sin 2x sin 5x dx, इसको करिए जरा। बहुत स्टैंडर्ड प्रोफाइल है ये, है ना भाई। और साथ साथ अपन कुछ प्रीवियस जेई के क्वेश्चंस भी करते हैं। मैंने जो होमवर्क दिया था इंटीग्रेशन का, वो किया क्या आप लोगों ने? मैंने आई थिंक कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को, किए क्या आप लोगों ने? ओके, ठीक है। कैसे लगे? सिंपल लग रहे थे या थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग लग रहा था? ओके, आसान लग रहे थे आप लोगों को, है ना? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, गुड, कोई बात नहीं, है ना। ऐसा नहीं है, इजी नहीं थे भाई, है ना। जनता जब मैं डिस्कस करता हूँ तो मेरे से सारे ही पूछ लेती है। आपसे हुए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब यू आर अंडरस्टैंडिंग जो भी बेसिक आइडिया है इंटीग्रेशन का। वेरी गुड। करिए आप ये सवाल करिए। यस यस, एंड आई थिंक वो जो लॉजिक है वो विद प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा और अपने को क्लिक रहेगा, है ना। So, और दूंगा मैं, और मैं एक असाइनमेंट और भेजूंगा आपको। पहले मैंने सोचा थोड़ा और पढ़ा देते फिर असाइनमेंट देते हैं। आई थिंक आफ्टर टुडेज क्लास में भेजता हूँ असाइनमेंट। सो अगेन 100-150 प्रॉब्लम और प्रैक्टिस करेंगे। सो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। सो अपने को ये समझ में आए तो ये कुछ वही टेलीस्कोपिंग वाला आइडिया है। अगेन बताइए, 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5x माइनस का 2x, ठीक है ना। 3x को ये मैंने लिखा। अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे बताइए गाइस? साइन ए माइनस बी का लगा दें, है ना भाई। तो ये सबसे क्रूशियल स्टेप था इस क्वेश्चन में। ये चमकता था तो सवाल होता था। तो ये हो जाएगा साइन ए cos b माइनस का cos a sin b अपॉन sin 2x sin 5x sin 2x sin 5x dx। तो आप देखिए ये कैंसल आउट हो गया और यहाँ पे ये कैंसल आउट हो गया। तो ये बच गया cos अपॉन साइन। कॉट का इंटीग्रेशन बताइए, साइन को t रखने पे ये dt में चला जाएगा। तो ऐसे कॉट का तो फॉर्मूला सीधा अपन लगा सकते हैं, cot 2x और ये हो जाएगा cot 5x। तो बताइए cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln sin x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा गाइस? ln mod sin 2x अपॉन 2 आएगा एक। ये 2 क्यों आ रहा है आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, है ना, f ऑफ ax प्लस b वाला। छोटी छोटी एरर्स हम कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। सही किया क्या गाइस मैंने? ये
है ना भाई? ठीक लग रहा है क्या? यस, क्लियर हुआ क्या जनता को ये आइडिया? ठीक है, देखिए मैं बीच में एक दो जेई मेंस के क्वेश्चन डालता हूँ ना, तो वही बीच बीच में फील आता रहे अपने को। ये ऐसा क्वेश्चन आई थिंक बुकलेट में भी है शायद, सिमिलर कर सकते हैं ओपन 100%। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेई मेंस 2019 recent। देखने में बहुत गंदा गंदा सा लग रहा है, बहुत लल्लू है। अभी तक आप देखिए दो आइडिया ही अपने को आते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन और दूसरा एलिमेंट्री मैनिपुलेशन वाला। दोनों में से ही कुछ होएगा। हो जाए आपका तो बताइएगा मेरे को नीचे चैट को। आंसर तो पता नहीं है उसका, देख लेते हैं जी। सब्स्टिट्यूशन बहुत यूजफुल आइडिया है, बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखेंगे। देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। पहले तो ये मेरे को x दिख रहा है यहाँ पे, और ये बहुत गंदा गंदा सा पॉलिनोमियल दिख रहा है। मेरे को लग रहा है यार एक्स स्क्वायर माइनस वन को अगर मैं t रखूं तो ये dt में जाएगा। तो मेरे को लगता है थोड़ा लाइफ सिंपल करते हैं ना। एक्स स्क्वायर माइनस वन को t रखा तो 2x dx बराबर dt, तो 2 मैं इधर ले आया,
सही है क्या गाइस? इधर 2 आएगा, उसको मैंने इधर ले आया, तो ये x dx dt में चला गया, तो x dx को मैंने लिख दिया dt बाई 2 इधर ले आया, यस, और बाकी t के टर्म में सोचा, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, रूट 2 साइन t माइनस का साइन 2t, ऊपर माइनस है क्या, यस, और नीचे प्लस है, 2 साइन t प्लस का साइन 2t, काफी बढ़िया दिखने लग गया, पहले बहुत गंदा गंदा लग रहा था। एक दूसरा फायदा हो, पहले वाले सवाल में आप देखें तो एल्जेब्रिक भी था और ट्रीको भी था, दोनों एक साथ थे, इनको सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट अब खाली ट्रीको दिखा, है ना, खाली ट्रीको दिखा तो बहुत सही लग रहा है। बताइए साइन 2 थीटा, यहाँ पे एंगल सेम नहीं है तो मन किया कि एंगल सेम कर लेते हैं। बताइए साइन 2t का क्या फॉर्मूला होता है गाइस, 2 साइन t cos t, और यहाँ पे भी यस 2 साइन t cos t लिखा। आइडिया क्या था कि एंगल दोनों सेम नहीं है तो थोड़ा सेम करें, तो आप देखिए साथ में दिख भी रहा था, 2 साइन t कैंसल आउट हो जाएगा, सो अगर मैं 2 साइन t कैंसल आउट कर दूं तो ये बच जाएगा 1 माइनस cos t अपॉन 1 प्लस cos t। सही है क्या गाइस? 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा क्या हो जाता है, 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाए, या 2 नहीं होता, सॉरी, सीधा tan स्क्वायर t बाई 2, है ना भाई, तो हटा दो, रूट रूट हटा दिया, सीधा तो आ जाएगा tan t बाई 2, है ना। बताइए tan t बाई 2, तो अब बताइए tan का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln mod secant t बाई 2, और एक नीचे हाफ आएगा प्लस सी, तो ये हाफ हाफ तो कैंसिल आउट हो गया, ये आंसर आ गया, टी की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 रख दो, देखो जरा कोई आंसर आएगा। कोई ऑप्शन जरूर करेक्ट होगा। कौन सा, सी करेक्ट है क्या गाइस, है ना, ऑप्शन सी करेक्ट लग रहा है मेरे को तो। नहीं सी नहीं, स्क्वायर नहीं है यार, इधर 1/2 आएगा तो इधर इधर स्क्वायर हो जाएगा क्या, यस। कौन सा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है क्या गाइस? नहीं ए करेक्ट है ना, ए करेक्ट है, यस, पहला ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, यस, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर हुआ क्या जनता को ये क्वेश्चन, है ना भाई? तो जैसे ही अपन ने वो सब्स्टिट्यूशन किया उसके बाद बहुत सिंपल हो गया एक्चुअली। मुझे दिख रहा था एक्स स्क्वायर और उसका डेरिवेटिव एक्स, तो मैंने लाइफ में चांस लिया, काम हो गया अपना। रिस्क तो लेना ही पड़ता है लाइफ में, है ना। कोई कंफ्यूजन है इसमें, क्लियर हुआ क्या ये? कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में? आगे बढ़ा जाए, ओके गुड, चलिए लिखिए जरा, एक दो क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, फिर दोबारा एक बहुत ही पर्टिकुलर प्रोफाइल है उसको अपन छेड़ेंगे, इधर बहुत क्वेश्चन आए हैं उससे जेई मेल्स में। ये सॉल्व करिएगा, x इंटू रूट एक्स माइनस 2 dx। यहाँ पे आप देखिए, थॉट मैं आपको दे देता हूँ, थॉट क्या है कि हम कुछ ऐसा सब्सटीट्यूशन कर, ये रूट रूट प्रॉब्लम कर रहा है लाइफ में, है ना भाई, सो विल ट्राई टू सब्स्टिट्यूट, कोई बोले मैनिपुलेशन से हो जाएगा ये सवाल मैनिपुलेशन से, नो प्रॉब्लम, बट वो कई बार उतना इंट्यूटिव नहीं लगता, तो मुझे लगता है कि यार ऐसा सब्सटीट्यूशन करना चाहिए कि रूट रूट हट जाए, तो बताइए एक्स माइनस 2 को टी स्क्वायर रख दो, ये बढ़िया सब्सटीट्यूशन है, तो ये एक्स माइनस 2 को अगर टी स्क्वायर रखा तो ये टी हो जाएगा, तो बताइए यहां से dx कितना हो जाएगा गाइस, dx हो जाएगा 2t dt,
तो dx को रख दो, dx हो गया 2t dt, ये हो जाएगा t, और x को क्या रख सकता हूँ, t स्क्वायर प्लस 2। सही है क्या गाइस? तो ये बताइए जरा, आप गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2t पावर 4 प्लस का 4t स्क्वायर dt। ये तो बहुत लल्लू इंटीग्रेशन है। बताइए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2/5 t पावर 5, 4/3 t क्यूब प्लस c, और t की जगह क्या रख देंगे, t इज रूट एक्स माइनस 2, तो t की जगह रूट एक्स माइनस 2 वापिस इससे रख दीजिए, तो ये रूट एक्स माइनस 2 पावर 5 रूट एक्स माइनस 2 का क्यूब प्लस कांस्टेंट। सो आइडिया क्या था बेसिकली, है ना, आप रूट रूट कहीं दिखे तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन करिए कि रूट हट जाए, तो फिर अपने लिए लाइफ सिंपल हो जाएगी। क्लियर हुआ क्या ये कॉन्सेप्ट, है ना? एक दो क्वेश्चन और देता हूं मैं आप इस क्विज पे, है ना? सो बेसिक अपना थॉट क्या था कि रूट हटा दो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा किसी को इसमें। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ये इंटीग्रेट करिए, dx अपॉन रूट एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स, इसको इंटीग्रेट करिए आप। कैसे करेंगे आप, करिए। कोई बात नहीं है, थोड़ा पहला ही तो प्रैक्टिस किया है आपने, धीरे धीरे क्लियर होएगा, डोंट वरी। सो जब भी रूट रूट रहता है तो आइडिया ये रहता है ना, यहाँ पे डायरेक्ट कोई फॉर्मूला वॉर्मूला तो दिख नहीं रहा, सो आइडिया इज की, है ना, ये रूट रूट हटा दो, लाइफ में ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन करो कि रूट रूट ना रहे, इरेशनैलिटी का हो जाए। हाँ हाँ, मैं वेट ही कर रहा हूँ। Yes, yes, Somil, very good, nice substitution and right substitution. Yes, yes, very good. बताइए गाइज, इधर पावर हाफ है, इधर पावर 1/3 है, क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए कि पावर उड़ जाए? तो मुझे लगता है t पावर 6 रख देना चाहिए, है ना भाई? तो बताइए dx कितना हो जाएगा, 6t पावर 5 dt, बस रख देते हैं। बताइए dx को रखा 6t पावर 5, ये हो जाएगा रूट पावर 6, तो ये t क्यूब हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम t स्क्वायर। तो आई थिंक ये t स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा गाइस, तो ये हो जाएगा 6 तो बाहर ले लो, तो t क्यूब अपॉन t प्लस 1। सही है क्या? अब तो डिवाइड कर दो या +1 -1 कर दो, नो प्रॉब्लम।
और डिवाइड करने जैसा ही काम है। तो ये हो जाएगा t क्यूब प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 माइनस का 6 भी आगे गुना कर देता हूँ 6 1 अपॉन टी प्लस 1। तो ये तो सीधा सीधा इंटीग्रेट हो गया, इधर a क्यूब प्लस b क्यूब लगा दे ऊपर, तो a क्यूब प्लस b क्यूब तो a प्लस b कैंसल आउट हो जाएगा, तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab माइनस का 6 अपॉन टी प्लस 1 dt। अब एक साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा t क्यूब बाई 3 प्लस का t माइनस का t स्क्वायर बाई 2 माइनस का 6 ln mod t प्लस 1 प्लस अ कांस्टेंट। ठीक किया क्या गाइस मैंने ये? कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया बीच में मैंने? कभी कभी हो जाता है। I hope this question is clear to all of you guys. है ना? इंटीग्रेशन है ना बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। सोचना पड़ता है क्या करना है, बट लाइन ऑफ थिंकिंग मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा नहीं है एक्चुअली। आगे बढ़ें क्या गाइस? और कभी कभी ना मतलब जैसे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें मेरे को चमकता नहीं है कि इसमें क्या करूं, तो मैं थोड़ा रिस्क लेता हूँ, ये करके देखते हैं, वो करते हैं, एक आध स्टेप करके समझ में आता है कि इससे होएगा कि नहीं होएगा। तो समटाइम्स वी हैव टू डू दिस। तो मैं भी आपको ये बोलूंगा कि जल्दी सोल्यूशन मत देखिए, जल्दी वो क्या बोलते हैं सरेंडर मत करिए, है ना। तो थोड़ा एफर्ट मारिए एंड धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप बेटर होते जाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है। सो किसी क्वेश्चन में आपको स्टेप करेंगे, आपका आगे जाके फंस जाएगा, आपको समझ में आएगा कि यार ये गलत हो गया है, एक्चुअली ये नहीं करना चाहिए था। कीप थिंकिंग अबाउट एवरी प्रॉब्लम। ओके, चलिए एक एक और देता हूं मैं आपको। एक्स क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये करिए जरा। और ये भी सोचिए ना सर, मतलब बिफोर डूइंग ए स्टेप कीप थिंकिंग कि आगे क्या होएगा। जैसे इसमें एक्स स्क्वायर को अगर मैं इसको टी स्क्वायर रखूंगा तो एक एक्स dt में जाएगा और एक्स स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि ये क्यूब है। ऐसा सोचिए, तो क्यूब में एक एक्स तो dt में चला जाएगा और एक एक्स स्क्वायर बचेगा, वो t के टर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। ये तो लग रहा है सॉल्वेबल आएगा, है ना। तो एक स्टेप आगे जाके सोचिए कि आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, उससे होएगा क्या, है ना। तो आपको धीरे धीरे दिमाग में चमकेगा। ऐसा नहीं है ना भाई बिल्कुल कि यहाँ डंडा पड़ा है लेके पीटने लग गए, है ना, ऐसा नहीं। एक एक स्टेप आगे जाके सोचिए कि यस आप ये करेंगे तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। yes. लोग सोचते नहीं है क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो आपने देखा कि यस अफगानिस्तान में क्या हुआ। ऐसा नहीं कि यहाँ गन लेके घुस जाना है, नहीं। People do not learn from history. मैंने आपसे पहले भी बहुत बार ये बात की है ना, बिल्कुल। मैंने आपको शायद एग्जांपल के थ्रू इलस्ट्रेट भी किया। People do not think about higher order effect of what we are doing actually.
So let's say we take a decision and हमको लगता है अच्छा है ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, but yes word is very complex है ना. So we have to go कि यार ऐसा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना. मतलब लाइफ में there is nothing certain, there is a probability associated with each event. So we have to stay prepared for, we have to stay prepared for it. ऐसा नहीं होता कि ये किया तो यही होगा, ऐसा नहीं होता लाइफ में. So many things which are interacting with each other. Yes. मैंने आपको कहानी सुनाई होगी कोबरा इफेक्ट वाली है ना. चलिए तो देखिए गाइस, यहाँ पे मुझे लग रहा है 1+x² को t² रखना चाहिए. तो बताइए 2x dx कितना हो जाएगा, 2t dt. मतलब x dx कितना हो गया, t dt. तो अब इस x³ को मैं ऐसे लिखता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा. एक x² इधर लिखा और एक x dx के साथ एडजस्ट कर दिया. तो देखिए ये तो dt बन जाएगा है ना भाई. तो ये हो जाएगा x² की जगह क्या रख सकता हूँ, t² - 1. ये हो जाएगा t और ये हो गया 2t dt. ठीक है ना गाइस, है ना. बस खत्म हो गया सब. तो लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2t⁴ माइनस का 2t² dt. यही आ रहा है क्या, है ना. तो ये हो जाएगा 2/5. अच्छा x dx इज t dt. सॉरी सॉरी, ये 2 जबरदस्ती लिख दिया मैंने, सॉरी गाइस. तो ये हो जाएगा 2/5t⁵ माइनस 2/3 t³ प्लस कांस्टेंट. t वापस रख दो, बस यही आंसर है. हाँ हाँ हाँ, गुप्ता जी वो कैंसिल हो गया था. ठीक है गाइस, ये क्लियर हुआ क्या. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, और डिफिकल्ट है. कोशिश करिए, नहीं होगा तो फिर कुछ समझाऊंगा मैं. बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है. ये क्लियर है क्या जनता को, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना. सो व्हेन यू आर सब्स्टिट्यूटिंग समथिंग, मन कर रहा है सब्स्टिट्यूशन कर दें, थिंक अबाउट इट कि नेक्स्ट स्टेप पे क्या होएगा. ठीक है, चलिए. ओके, फिर मैं 2 लिख दिया पागलों की तरह. सॉरी गाइस, 2 आएगा ही नहीं ना यार. आप बोलिए तो सही मेरे को. यस यस, 2 कहाँ है ही नहीं. यस, ये सही आंसर है ना भाई. ये सही है ना, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस पे. हाँ, मैं कुछ ऐसे कैलकुलेशन एरर करता हूँ तो बताइए ना, आप लोग डरते क्यों है. आपको खुद पे ज्यादा भरोसा होना चाहिए मुझसे भी. ठीक है. मेरे दिमाग में वही बंदूक घूम रहा था. मैं कल थोड़ा ज्यादा देख लिया क्या हो रहा है. ये देखिए जरा, ये सॉल्व करिए. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. कैसे सॉल्व करेंगे इसको.
थिंक अबाउट इट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। मैं थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ ताकि आप थोड़ा अपना माथा घुमाएं, है ना भाई। यस, बाद में मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको लगेगा अरे यार ये तो आसान था। ये प्रोफाइल मेरे को लगता है कि जेई मेन में बहुत बार पूछ लिया उन्होंने रिसेंटली, सेम कॉन्सेप्ट, बहुत सवाल आ गए। मैं दिखाऊंगा कुछ कुछ आपको। किसी का हो जाए तो मेरे को जरूर लिखिएगा ना, मेरे को अच्छा लगेगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज्यादा बच्चे करेंगे। हाँ, मुझे पता है बहुत बच्चों से नहीं करेगा। अभिनव कुछ एरर कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पे 2 + x² को t² रखना रिजेक्ट हो रहा है। ये बात जनता को समझ में आ रही है क्या? क्योंकि 2 + x² को जैसे ही आप t² रखेंगे ऊपर एक t, एक x तो dt में चला जाएगा, बाकी एक x बचेगा, वो फिर से रूट जनरेट कर देगा। समझ पा रहे हैं आप, है ना? तो लाइफ ना सिंपल है नहीं एक्चुअली। ठीक है, इसका मतलब ये सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन तो अच्छा नहीं होगा। सो देखिए जरा, यस, सो समटाइम्स व्हाट वी हैव टू डू गाइस, जो हमको गिवन होता है वो सीधा सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं होएगा, बट वी हैव टू मैनिपुलेट। और थोड़ा सा अगर अपन मैनिपुलेट करेंगे तो उसके बाद काम हो जाता है। देखिए व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैंने बोला इसमें से x² कॉमन लो तो x⁵ कॉमन आएगा। ये स्टेप आप समझ पा रहे हैं क्या जनता? व्हाट आई डिड, मैंने x² कॉमन लिया तो x²⁵/2 बाहर आएगा। सो फार सो गुड गाइज, पहला स्टेप सबको समझा क्या? ठीक है क्या? यस। आप बोलेंगे इससे क्या फायदा हुआ? देखो मेरे को एक स्टेप आगे चमक रहा था, क्योंकि ऐसे सवाल मैं बहुत कर चुका है ना? जीवन में बहुत धूप छांव देखा मैंने। नाउ यू थिंक इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस एज t, ये dt जाएगा कि नहीं जाएगा? खत्म हो गया सवाल। 2/x² का डेरिवेटिव 1/x³ आएगा। यस, कांस्टेंट का टेंशन मत लो। हो गया क्या जनता, है ना? खत्म हो जाएगा बिल्कुल। सो नाउ यू सब्स्टिट्यूट 2/x² + 1 एज t। खत्म सवाल। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -4/x³ dx बराबर का dt। तो बताइए dx/x³ को क्या लिख सकते हैं? -dt/4, है ना भाई? सो ये हो जाएगा -dt/4, और इसको अपन ने t लिखा है तो ये t⁵/2, बस ऊपर ले जाओ, इंटीग्रेट हो गया। सो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल आई विल से, जो बहुत क्वेश्चन में काम में आएगी। सीधा सीधा जो गिवन है उसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, पहले थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, देन सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? ये हो गया खत्म, है ना? तो इसका इंटीग्रेशन करके छोड़ देता हूँ तो क्या आ जाएगा? t⁻⁵/2 + 1, तो -3/2, नीचे भी -3/2, इधर -1/4 + c। t वापिस रख देना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यस गाइस, क्लियर हुआ क्या ये सवाल जनता को, है ना भाई? सो हमको ऐसा है नहीं, है ना, सीधा देख के कोई बोले ये मेरे को चमक रहा था बकवास था, ऐसा नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा था कि बच्चों से नहीं होता है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं क्या मैं गाइस? अब आप सिमिलर लाइन पे सोचेंगे, है ना भाई? तो सीधा सब्स्टिट्यूशन से नहीं होता है, थोड़ा दिमाग लगाना होता है, फिर हो जाता है। डन है क्या गाइस? ये हुआ क्या? लिखूं नेक्स्ट सवाल?
लिख लो। कोई कंफ्यूजन किसी को इस सवाल में, कुछ गलत किया हो कोई स्टेप में मैंने कैलकुलेशन, तो बता दीजिए मेरे को, मैं ठीक कर देता हूँ। कैलकुलेशन ठीक किया है ना मैंने गाइस, सोचा तो नहीं किया कुछ? ठीक है, ओके, वेरी गुड। लिखें क्या नेक्स्ट सवाल, जनता हो गया तो? हाँ हाँ, वो इतना ऑब्वियस नहीं था हमें इतना, बट नाउ यू थिंक ऑन दीज लाइन्स। तो वो मैनिपुलेट करना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन करने पे गेम ही नहीं बनता, नहीं चमकता। तो ऐसा बुरा फील करने की जरूरत नहीं, मुझे भी नहीं चमकता यार, क्या है कभी कभी। सो ये देखिए, बट यस, एक बार मुझे कोई आइडिया बता दे तो फिर मैं पकड़ लेता हूँ ना। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आए हैं, जेई मेंस में भी आए हैं। जेई एडवांस का एक बहुत अच्छा सवाल है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको कराऊंगा अभी। इंटीग्रेट 10, फिर से लेवल अप करते रहेंगे और क्या। वैसे एल्जेब्रिक में अगर कॉम्प्लेक्स वाला दिखता है ना मेरे को कि एल्जेब्रिक है और गंदा गंदा, तो मेरे को लगता है यार हाँ एक सब्स्टिट्यूशन से होएगा, थोड़ा मैनिपुलेट करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा तो हो जाएगा। मैं जेई मेन के पुराने क्वेश्चन देख रहा हूँ, बहुत सवाल दिख रहे हैं मेरे को इस टाइप के। तो ये प्रोफाइल एकदम पक्का होना चाहिए, है ना, कि पहले मैनिपुलेट करके फिर सब्स्टिट्यूट करना होगा, सीधे सीधे नहीं होगा। जेई मेन में ही मेरे को 2019 में 3 सवाल दिख रहे हैं, सेम प्रोफाइल तीनों का। 4, 2019 में तो लगता है यही प्रोफाइल पूछा है उन्होंने। एक लेंगे अपन, सारे नहीं लेंगे। इधर नीचे अलग कंफ्यूजन है ना, सोचिए क्या करेंगे आप। हो जाए तो मेरे को जरूर चैट में बताइए कि सर मेरा हो गया। नहीं, किसी का भी नहीं हुआ क्या? लोग जनता, अच्छा हुआ किसी का, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया नकुल। दो मिनट और लीजिए टाइम, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा, पिछले से और बेटर है ये आप समझेंगे फिर मैं लेवल और अप कर दूंगा, है ना भाई। मैं कर दूं क्या सॉल्व गाइस, या आप और टाइम चाहते हैं? ओके ओके, रुके रुके, क्या फोकट है बंद, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट, कर लीजिए जितना पीएनसी खेलना है आपको खेल लीजिए। हिंट की पिछला सवाल दोबारा देखो, पिछला सवाल बहुत बड़ा हिंट है, जस्ट करा, अभी तक एक ही बच्चे का हुआ है यार, ये बहुत सरप्राइजिंग है। कोई बात नहीं, मतलब प्रेशर मत लीजिए मेरी बातों को, मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ। चलिए गाइस कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए ये सवाल आपके लिए, है ना भाई, सुनिए ना मेरी बात, हेलो गाइस। सो यहाँ पे मैं देखता हूँ, मेरे को लगता है ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करूंगा अगर इसको टी, तो इसका डेरिवेटिव तो ऊपर आ नहीं रहा है, ये तो आ रहा है बट ये वाला टर्म नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये तो ठीक नहीं है ना भाई, ये रिजेक्ट हो गया। अब मेरे को लगा कि यार कुछ कॉमन लेना चाहिए, तो दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो इधर से x कॉमन लूंगा, ले लेते हैं ना x कॉमन, जैसे x कॉमन लेंगे तो ये x स्क्वायर होगा, ये 1/x होगा, ये 1 बनेगा और ये x पावर 7 बनेगा, और इस x स्क्वायर को ऊपर एडजस्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7x पावर 6, और ये हो जाएगा 8x पावर 5। बताइए क्या इसको रखने पे ये तो बनेगा बट ये नहीं बनेगा, इसका मतलब ये काम नहीं करना चाहिए था, ये रिजेक्ट हो गया आइडिया, मैंने सोचा एक्स कॉमन लूं, ये आइडिया रिजेक्ट हो गया। चलिए सेकेंड थॉट अब यही है, कोई बोले अच्छा एक्स पावर 1 ही क्यों कॉमन लिया, एक्स पावर आधा कॉमन ले लेते, ये भी तो एक थॉट आ सकता है जनता को कि रूट एक्स कॉमन लेते तो बाहर एक्स आता, रूट एक्स कॉमन लेंगे तो ये बनेगा। आप समझ रहे हैं कि ये मैं आउटराइटली रिजेक्ट मार रहा हूं कि ये नहीं हो सकता था, क्योंकि इसमें आप सोचिए डेरिवेटिव करेंगे तो 3 टर्म आएंगे बट ऊपर 2 ही टर्म है, सो ये अपने को बता रहा था कि ये बकवास है, ये नहीं करना चाहिए था। समझ पा रहे हैं क्या गाइस, कैसे छोटे छोटे हिंट मिल रहे हैं मेरे को, है ना भाई, व्हेन आई एम थिंकिंग डीप इन दिस प्रॉब्लम। तो एक्स पावर 8 कॉमन लिया तो एक्स पावर 16 बाहर आएगा, ये बन जाएगा 1/x पावर 8, ये हो जाएगा 1/x पावर 7, ये हो जाएगा 1, इस 16 को ऊपर एडजस्ट करूं तो ये हो जाएगा अपॉन एक्स पावर 8, और ये 8 पड़ा रहेगा अपॉन एक्स पावर 9 हो जाएगा। ये सही लग रहा है क्या जनता को? मैंने क्या किया, एक्स पावर 8 कॉमन लेके एडजस्ट किया, बताइए इसका डेरिवेटिव ये होगा कि नहीं होगा? हो गया सवाल खत्म। नाउ इफ आई विल सब्स्टिट्यूट this as t,
बताइए x पावर 1/x पावर 8 का डेरिवेटिव कितना होगा? -8/x पावर 9 -7/x पावर 8 dx बराबर का dt। देखिए यही है क्या ऊपर एक माइनस है? अरे माइनस का कहाँ लाइफ में टेंशन ले रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा समस्या है लाइफ में। सही है क्या जनता? तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताइए? 1/t प्लस अ कांस्टेंट। ये समझा क्या जनता को? है ना भाई? तो मैंने यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी सोच ली। मैं जो काम करके आपको बता रहा था वो अगर आप दिमाग में सोच पाए तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना भाई? बट मैंने आपको हर एक स्टेप करके दिखाया कि अच्छा मैं ये कर सकता था, ये मैं क्यों नहीं करूंगा, ये कर सकता था, ये मैं क्यों नहीं करूंगा। तो ज्यादा ऑप्शन थे नहीं, दो ही चॉइसेस थी, या तो एक्स बाहर लो या x पावर 8 बाहर लो। दोनों एक्सरसाइज करके देख लिए और क्या। क्या ये जनता को अब एकदम क्लियर है क्या? है ना भाई? ठीक है जनता, कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो उठाइए हाथ और पूछ डालिए भाई कि सर नहीं समझा अभी भी क्या है। ठीक है, चलिए। अरे भाई यार इतना परेशान। यस धन्यवाद, ये डीटी हो जाएगा। ठीक है, जनता खुश होना ही नहीं है जीवन में। मैं खुश होने का मौका देता हूँ, वहां बोल रहे अरे देखो आपने ये गलत कर दिया। डन गाइस, आगे बढ़ें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में? ठीक है, ओके, चलिए। तो अब देखिए जेई वेई के सवाल लेके आते हैं। पहले एक मेन का लाते हैं, फिर एक एडवांस का लाते हैं। एडवांस वाले में फिर मजा आएगा। मेंस वाला तो मुझे लग रहा है, अब मैं ये मेंस के इस क्वेश्चन में मेरी आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम लोगों से होना चाहिए। इफ यू हैव अंडरस्टूड लास्ट कंसेप्ट, है ना, ये सवाल मतलब सबसे होना चाहिए। मतलब क्यों नहीं हो, मेरे को नहीं समझ में आता। है ना? ये करिए आप। देखिए 2019 में उन्होंने इस टाइप के इतने सवाल पूछे हैं ना। सारे पेपर ऑनलाइन हो, जितने भी सेट होंगे सब सेट में एक एक डाला टाइप्स। बहुत ही लल्लू। करिए जरा, मैं एक ही करूंगा बस। इसके बाद एक जेई एडवांस का सवाल होंगे। एकदम सिमिलर सेटअप दिख रहा है पिछले जैसा, है ना? बस नंबर बदल गए और क्या, नंबर एंड पावर्स। सेटअप सेम है। करिए, आराम से सोचिए। डिनोमिनेटर का पावर 4 है। पावर 4, 2x पावर 4 प्लस 3x² प्लस 1 होल पावर 4। क्लियर हुआ क्या अंश? ओके, 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 ठीक है, ठीक है, ऐसे।
कितने लोगों का हुआ गाइस, मेरे को बताइए जरा हाथ उठा के जिनका हो गया है. ओके, बट स्टिल नॉट मच आई विल से. आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर. ओके, ठीक है, करने का क्या है, कोई कुछ भी कर सकता है. हाथ नीचे करिए, 2 मिनट और वेट करते हैं, मुझे लगता है. यस, अगर आपसे एक क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, गो टू प्रीवियस प्रॉब्लम, द थिंकिंग विच आई गेव, थिंक अबाउट इट गाइस. मुझे लगता है कि अगर लास्ट क्वेश्चन आपको समझा तो ये होना चाहिए आपसे. देयर इज नो डिफरेंस अदर देन दैट डेटा हैज चेंज्ड. नहीं क्या गाइस, जिनसे हुआ उनको लग रहा है कि मैं ठीक ही बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, है ना भाई. लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एकदम सेम है यार, बस डेटा तो बदलेगा ना कोई. ऐसा क्या चाहते हो यार कि सेम सवाल दे दे आपको. ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ भाई, देखिए जरा. सो अगेन ये प्रॉब्लम के बारे में अगर अपन सोचें तो दो आइडिया मेरे दिमाग में आते हैं, है ना भाई, कि या तो एक्स पावर 4 बाहर आएगा या एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, उसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता. तो मैं एक्स पावर 4 को बाहर लेने की कोशिश करता हूँ. एक्स पावर 4 बाहर लेंगे तो एक्स पावर 8 बाहर आएगा, ये हो जाएगा 2, ये 3/x² हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/x⁴ होल पावर 4, है ना भाई. होल पावर 4 है तो एक्स पावर 4 बाहर लूंगा, सॉरी गाइस मेरा एरर हुआ, है ना भाई. तो ये एक्स पावर 16 आएगा, सॉरी गाइस, बोला मैंने सॉरी, है ना भाई. तो अरे किया ना भाई. ठीक है, तो ये क्यूब बचेगा और ये नीचे 5 बचेगा. ठीक ही लग रहा है मेरे को, है ना भाई, सही है क्या. देख लेते हैं एक फाइनल स्टेप और करके. तो ये बाई क्यूब हो जाएगा, ये बाई पावर 5 हो जाएगा. ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे बताइए. तो 2 + 3/x². कोई बोले यही क्यों गया, पहले एक्स पावर 4 था इसलिए उसको बाहर लिया ना भाई. ऐसा नहीं है कि मुझे पता था. यस, आप मुझे बोलते तो मैं दिमाग में सोच के बता सकता था कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, बट ठीक है, ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे. सही है क्या गाइस ये. तो अब आप देखिए जरा, 3 2, यस, तो एक 2 से डिवाइड कर दीजिए, -2 से बेटर आई विल से. So 3/x³ + 2/x⁵ dx = -dt/2. ठीक है क्या ये, है ना भाई. तो ये कितना बन जाएगा बताइए, जैसे ये सब्स्टिट्यूशन हुआ. नाउ दिस प्रॉब्लम विल गेट रिड्यूस टू 1/t⁴ और -dt/2. तो -1/2 dt. इसका इंटीग्रेशन t⁻⁻4 का कितना हो जाएगा, t⁻−3/−3. तो ये नीचे +6 हो जाएगा क्या गाइस. ये आंसर आएगा, तो देख लो. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, पावर 3, है ना भाई, सिंप्लीफाई करके देख लो कौन सा आंसर है. ठीक है क्या जनता, ये सही कर रहा हूं मैं, है ना भाई. कितने बच्चों का सही हो गया था, हाथ उठा के बताइए जिनका लास्ट तक करेक्ट हो गया था. स्टिल नॉट, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा मेरे को. ठीक है, कोई बात नहीं. एक और क्वेश्चन तो जेई एडवांस का करेंगे आप. हाँ, इससे भी कड़क है एकदम. हाँ, बहुत बढ़िया सवाल, मजा आएगा आपको. ठीक है, उससे भी बढ़िया है अपने पास, वो नहीं करेंगे, वो आपके होमवर्क के लिए छोड़ देंगे. कहीं बुकलेट में ढूंढेंगे तो मिलेगा आपको. हाँ, जेई एडवांस वाला सवाल मैं आपको देता हूँ. यस, मैं थोड़ा सा बस चेंज कर देता हूँ, उन्होंने डेटा थोड़ा
मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ ना, एग्जैक्ट डेटा में नहीं यूज कर रहा, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। उन्होंने एम यूज किया था, एन, मैं थोड़ा बस वो चेंज कर दिया हूँ। ये इंटीग्रेट किया, ये आई थिंक जेई में सब्जेक्टिव सवाल था 4 नंबर का। डू इट गाइस। एक मिनट, लेट मी चेक, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। गलत हो ही जाता, ये 1/4 है, सॉरी गाइस, ये पावर 1/4 है। यस, ये सही है गाइस, अब सही किया मैंने, सॉरी गाइस, वो थोड़ा दोबारा लिखिएगा क्वेश्चन। ये पावर 1/4 है, सेकेंड वाले ब्रैकेट की पावर 1/4 है, ठीक है। yes. नहीं तो इतना अच्छा सवाल वेस्ट कर देता मैं। अभी सही है। ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल है ना, सोचिए जरा। है आपके पास 5 मिनट, जिसका हो जाए वो मेरे को बता दीजिएगा चैट में कि वो सर हो गया मेरा। वेरी गुड निखिल, वेरी। किसी का और का हुआ हो तो बताइए मेरे को जरा। निखिल का हुआ।
किसी और का भी हो तो मेरे को बताइए जरा, मैं वेट कर रहा हूँ। ये समन बोलो जरा, बच्चे हाथ उठाओ। विच वन? ये समन जी, बोलिए दुबे जी, दुबे हेलो जी। सर। ये हाँ, सर ये -6 डिवाइड बाय एक्स ये पावर कैसे 3 आया? वाला। ओके ओके ओके। हाँ। 3/x², एक्स स्क्वायर को एक्स पावर -2 लिख सकता हूँ। हाँ सर। इसका डेरिवेटिव क्या होएगा? एक्स पावर n का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? -n × x⁻n−1। ऐसा ही बनेगा क्या? ठीक है यस क्या सर। हम? अभी यस सर। क्लियर हुआ बच्चे? हाँ सर, थैंक यू सर। वेरी गुड। हिंट यही है कि सब्स्टिट्यूशन होएगा, और क्या? इससे बड़ा हिंट कुछ है नहीं इस सवाल में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? थोड़ा माथा पच्ची करिए, आपको अच्छा लगेगा। टाइम बहुत है, बहुत टाइम। वेरी गुड अमन। बहुत बढ़िया गुप्ता जी। लास्ट 5 मिनट्स गाइस। हाँ हाँ हाँ, रुका रुका मैं। यस यस, करिए जरा, करिए।
वही तो चमक नहीं रहा है जनता को। देखिए ना गाइस, मैं थोड़ा चालू करता हूँ इस क्वेश्चन को। ओके, सो फर्स्ट थिंकिंग जो मेरे दिमाग में आ रही है वो ये है कि ये dt में जाएगा, क्योंकि t तो इसी को रखेंगे, है ना भाई। इसको t रख के ये dt तो नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी पावर 1/4 है। ये पहला पॉइंट सबको क्लियर हुआ क्या? सो दिस विल लीड अस इन राइट डायरेक्शन। यस, कि ये dt में जाना चाहिए। ओके, अब इसका डेरिवेटिव करूं तो यार इसका डेरिवेटिव तो पावर 7 3 और इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो ये तो नहीं आने जा रहा। इसका मतलब यार इसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए और इसकी पावर कम होनी चाहिए, है ना भाई, क्योंकि ये इससे डेरिवेटिव में अगर जाएगा तो ऐसा गेन होना चाहिए। और यहाँ पे ये कोफिशिएंट जो है ये भी बहुत बढ़िया अलाइंड है, ये भी कुछ कुछ हिंट दे रहे हैं अपने को, क्योंकि यहाँ पे सबकी पावर क्या आएगी, सेम आ रही है। सॉरी, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट आ नहीं रहे, इसका मतलब डेरिवेटिव होके 2 3 और 6 कुछ ऐसा होगा डेरिवेटिव होके कि ये सारे कोफिशिएंट सेम बन जाए, है ना भाई। तभी तो ये dt में जाएगा, है ना भाई। ये दूसरा हिंट है इस सवाल में। यस, सो बताइए किसका डेरिवेटिव अगर मैं करूं तो 2 3 और 6, यहाँ पे कुछ x पावर लेट से a है, यहाँ पे सम x पावर b है और यहाँ पे सम x पावर c, तीनों सेम हो जाए तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2a, इसका डेरिवेटिव आएगा 3b और इसका डेरिवेटिव आएगा 6c। x पावर छोड़ देता हूं मैं, तो ये होना चाहिए, बताइए। हाँ भाई, अब आप एबीसी सेट कर सकते हैं क्या? हाँ भाई, क्या होना चाहिए? यस, तो आई थिंक मोर देन वन आंसर होंगे, बट एक एक पॉसिबिलिटी मैं सोचूं, ए को 12 ले लेता हूँ, बी को 8 ले लेता हूँ और सी को 4 ले लेता हूँ। ये सही है क्या? इसका कोई भी मल्टीपल आप लेंगे वो इसको जरूर सेटिस्फाई करेगा। यस, काफी डीप अपन चले गए, काफी डीप थिंकिंग हो रही है। यस, तो लग रहा है इधर 12 8 और 4 हो जाए तो लाइफ चिल हो जाए। यस, तो देखिए जरा, लाइफ चिल हो गई है आपकी। यस, तो ये दो थॉट के साथ में चालू हुआ, इतना डीप चल रहा था अपने दिमाग में। यस, सो नाउ यू गाइस सी, इधर मुझे 12 चाहिए, यस, और इधर 8 चाहिए और इधर 4 चाहिए। पॉसिबल है? हाँ है। तो इससे बोला भाई तू एक x तेरे से कॉमन उठाता हूं मैं, एक x कॉमन लिया, तो ये x जब इस ब्रैकेट में जाएगा तो x पावर 4 होके जाएगा क्या? y x पावर 4, क्योंकि पावर भी तो 1/4 है, पावर भी तो अपना काम करेगा, पावर भी तो अपना पावर दिखाएगा लाइफ में। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैनिपुलेट करके? लिख तो सकते थे, बट ये थॉट इतना आसान था नहीं कि सबको आए। यस गाइस, अब आप देखिए, इसको t रखिए, dt है, खत्म हो गया सवाल। Now you substitute 2x power 12. Very nice problem है भाई, बहुत ही ज्यादा बढ़िया सवाल लगता है मेरे को। इसको t रखिए, dt बन गया, सवाल खत्म हो गया। दिखा क्या जनता को? अब तो दिख रहा है कम से कम, या अभी भी नहीं दिख रहा, है ना भाई। सो इधर से अपन ने क्या किया, x कॉमन लिया और इधर x अंदर भेज दिया, तो इधर x अंदर जाएगा तो क्या बन के जाएगा, x पावर 4, है ना भाई। बस वही काम किया। क्लियर हो रहा है क्या जनता को ये? सो कैसे अपन ने सोचा, बहुत बहुत ही बढ़िया सवाल, है ना भाई। आप देखिए, है पिछले सवाल जैसा ही, बट पिछले सवाल में क्या कर रहे थे हम, एक से मैनिपुलेट करके दूसरे में डाल रहे थे। इसमें भी हुआ है पर उल्टा हुआ है, इधर से कॉमन लेके उधर भेजा है ना। अदरवाइज हो रहा था उधर से कॉमन लेके इधर ला रहे थे, है ना। उल्टा काम कर दिया, गेम चेंज हो गया। क्लियर हुआ क्या ये? कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं समझा हो तो हाथ उठाइए, पूछिए, खत्म करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बताइए? इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 24x पावर 11, 24x पावर 7, 24x क्यूब इंटू dx बराबर का dt। तो बताइए ये क्या बन जाएगा, dt/24, तो ये हो जाएगा dt/24 और ये कितना हो जाएगा, t पावर 1/4। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t पावर 5/4 अपॉन 24 इंटू 5/4
प्लस कांस्टेंट। ठीक है क्या जनता, ये है ना, बहुत बहुत ही ज्यादा बढ़िया सवाल। कितने लोगों को सही हुआ था? मेरे को 2-3 लोगों ने तो बताया था चैट में। यस, आई थिंक उन 2-3 लोगों का ही सही हुआ होगा। यस, हाथ नीचे करिए, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए जनता। यस, आई होप कि बहुत मजा आया होगा ये सवाल देख के। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है मेरे को ये। ठीक है क्या जनता, ये क्लियर हुआ क्या? यस, तो इस टाइप का ये वाला प्रोफाइल बहुत पॉपुलर है ना भाई, जिसमें क्या रहता है कि दो अलग अलग फंक्शन रहते हैं एक्चुअली, है ना भाई। सो एक को मैनिपुलेट, दोनों को मैनिपुलेट करते हैं, एक में कॉमन लेके दूसरे में डालते हैं, देन वी डू सब्स्टिट्यूशन, तो एक स्टेप में काम हो जाता है, होता है एक ही सब्स्टिट्यूशन है। आगे बढ़ेगा, ये लिख लिया हुआ आपने तो। नहीं, देयर प्रॉब्लम विल बी कि यस यस यस, वहां पे प्रॉब्लम क्या होगा ध्वनि? यस, व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, बट उसमें फिर ये कोफिशिएंट एडजस्ट नहीं होंगे यार। यस, वो ठीक है। देखो ना, एक को अगर तुम 3 ले लोगी, यस, पावर इधर 2 लोगी, है ना भाई, यू हैव टू सी कि इनका डिफरेंस 4 होना चाहिए एक्चुअली। इनका डिफरेंस 4 है, तो 3, 2 and 1 will not work. Yes, मल्टीपल थिंग्स। क्लियर हुआ क्या? एक पावर 8 है, एक 4 है, एक 0 है, 4 का डिफरेंस होना चाहिए एक्चुअली। यस, सो उस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। यस, ऑब्वियसली वहां पे इनफाइनाइट एबीसी हो सकते हैं, बट आपको ऐसे सोचने हैं जिनमें डिफरेंस भी 4 हो। आगे बढ़ूं क्या जनता में? हेलो, ठीक है। यस, सो हाँ हाँ, वो तो किया था ना अपन ने। यस, है ना, कि यहाँ पावर ज्यादा होना चाहिए ऑब्वियसली। यस, ये तो बताया ही था अपन ने गुप्ता जी। मल्टीपल डायरेक्शन से हम हिंट ले सकते हैं एक्चुअली इस क्वेश्चन में चाहे तो। ओके, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। यस, ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन में चाहता हूँ अपन करें, वो मैं थोड़ा लाइन ऑफ थिंकिंग चेंज कर रहा हूँ, बाहर आइए। जो काफी देर से अपन कर रहे थे उससे नहीं होगा ये सॉल्व करिए। dx अपॉन e पावर x।
सो कैसे इस क्वेश्चन को अपन सोचें, है ना। सो ई पावर एक्स के क्वेश्चन में मेरे को एक बहुत बढ़िया आइडिया लगता है। इस क्वेश्चन के लिए दो आइडिया देता हूं मैं आपको। एक तो ई पावर एक्स के सवाल में ये अच्छा हिंट रहता है कि यस मैंने उसको पूरे कोई टी सब्स्टिट्यूट किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली, ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो ई पावर एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा डी टी। सो dx कितना हो जाएगा dt अपॉन ई पावर एक्स को कितना लिख सकता हूँ, ई पावर एक्स है नहीं ऊपर, ई पावर एक्स हो जाएगा t माइनस वन, dx को ये रख दिया तो ये सवाल बन जाएगा t माइनस वन डी टी। ठीक है क्या। और ये आप देखिए जरा ऊपर जो वन है उसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना भाई। तो अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 1 अपॉन t माइनस वन बाई टी डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन ln mod t माइनस वन अपॉन टी प्लस सी, माइनस ln t होगा, ln a बाई बी लगा दिया मैंने सीधा सीधा। अब t को e पावर x रख दो, यही होगा ना गाइस, सही है क्या। कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो ऐसे ही चांस लिया और हो गया। ठीक है। देयर इज वन मोर थॉट which is even better than this one. Yes, मैं बोलता हूँ मैंने e पावर माइनस x से मल्टीप्लाई किया। अब आप देखिए इसको t रखते ये dt बन रहा है क्या, ये एकदम ज्यादा क्लियर है ना। समझा क्या। तो थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं तो यस इनिशियली नहीं दिख रहे हैं बट उसके बाद दिखने लग जाएगा। इसको t रखा तो माइनस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर का डी टी हो जाएगा। तो ये सवाल क्या बन जाएगा फिर, माइनस का डी टी बाई टी। ये क्लियर हुआ क्या जनता को। तो ऐसे मैनिपुलेशन सोच सकते हैं। हेलो गाइस, ठीक है। यस एक और सिमिलर क्वेश्चन। ये करिए e पावर 2x माइनस वन अपॉन e पावर 2x प्लस वन dx। ये सॉल्व करिए। शामिल मैंने बोला कि e पावर माइनस एक्स से गुना किया मैंने, इसमें e पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये e पावर माइनस एक्स बच जाएगा। ये e पावर x इंटू ई पावर माइनस एक्स तो 1 हो जाएगा और ये बन जाएगा e पावर माइनस एक्स। यही देख मैंने लिखा है। क्लियर हुआ क्या स्वामी अभी, मेथड 2 क्लियर हुआ। ठीक है चलिए ये करिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करिए। Solve this one guys. क्या बोल रहे हो पार्थ, सोचो जरा, गलत है आपका आंसर। ये भी यस यस निकल, योर आंसर इज करेक्ट। कहीं ना कहीं से तो लिया है ना, मैंने खुद नहीं बनाया ये सवाल पक्का, कहीं तो देखा होगा मैंने, चाहे जेई में आया हो चाहे एनसीईआरटी में हो, कहीं ना कहीं से तो उठाया हुआ है। अच्छा ये मैंने आपको एक गेम बताया नहीं गाइस, है ना। जैसे डेरिवेटिव वेरिवेटिव में कोई भी सवाल हो, कोई लिख दे अपने मन से, बोले इसको डिफरेंशिएट कर दो, कर देते हैं। बट इंटीग्रेशन में ऐसे चैलेंज मत लेना, कोई बोले कि ये सवाल है इंटीग्रेट करके दिखाओ, नहीं हो पाता है ना भाई। देयर आर सो मेनी फंक्शंस जिनका इंटीग्रेशन अपने से पॉसिबल ही नहीं है ना। सो
ऐसा चैलेंज नहीं लेना है किसी से कि हाँ ये इंटीग्रेशन हो सकता है, आप 2 घंटा खराब कर दो और उसके बाद आपको पता चले कि ये तो इंटीग्रेबल ही नहीं है ना भाई। सो ऐसा बीएनसी में नहीं लेना चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि वी कैन काउंट ईच एंड एवरीथिंग, नो वी कैन नॉट डू दैट। तो कोई बोले कि ये सवाल बता दो, पहले उससे बोलो कि कहीं प्रिंटेड है दिखा दो। मेरे को भी बच्चे पूछते हैं इंटीग्रेशन में सवाल सॉल्व करो, मैं मना कर देता हूँ नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा कि हाँ मेरे को कहीं से प्रिंटेड है, कहीं पे किसी किताब में है तो मेरे को भेज दो, देन आई विल कराई। नहीं तो मैं अपना आधा घंटा का वेस्ट करूँ लाइफ में। पेपर में आएगा तो ये टेंशन नहीं लेना है ना, पेपर में आएगा तो कोई मजाक नहीं करेगा आपसे, पक्का सॉल्वेबल होगा। क्या करना चाहिए बताइएगा इस क्वेश्चन में, आपको चमक रहा है क्या? ई पावर एक्स से डिवाइड करना चाहिए, ये ई पावर एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर भी ई पावर एक्स से डिवाइड किया मैंने तो ये हो जाएगा। व्हाट आई हैव डन, मैंने ई पावर एक्स से डिवाइड किया दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब आप देखिए इसको टी रखिए तो ये dt है क्या ना भाई, तो ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स को टी रखेंगे, लाइफ चिल है। क्लियर हुआ क्या? तो मैं वही, आई थिंक अभी भी आप देखें तो आइडिया वही सेम चल रहा है ना भाई, कि मैनिपुलेट करिए, डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन है, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है क्या गाइस? तो ये बन जाएगा dt बाई टी, तो इसका इंटीग्रेशन ln t प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है क्या गाइस? ये सबको समझ में आ रहा है ये? कोई बोले और कुछ कर सकता हूँ? यस, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं। यस, बोलो भाई पार्थ। सर जो आपने वो स्टेप में किया ना ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, सर वो हाँ, आपने बता था ना उसका एक्सपांशन रहता है, मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स किसका एक्सपेंशन होता है? साइन एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और इसमें आयोटा आयोटा नहीं होता है? हाँ, आयोटा भी होता है। साइन एक्स क्या बोल रहे हो तुम, क्या होता है? ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाय 2। ऐसा होता है पक्का? बस मतलब एक्सपेंशन करे तो उसका वैसा कहाँ से आता है ये? सर वो ई पावर आयोटा एक्स वाले से आता ही है ना, ये होता है कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, होता है ये हाँ डी सर, इनवर्स। ई हाँ पावर सर, माइनस आयोटा एक्स कितना हो जाता है बताओ? अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ नीचे आयोटा आता है और यहाँ पे भी आयोटा आता है, ये सही नहीं है। ठीक है, ओके पार्थ। ई की पावर एक्स का जो एक्सपांशन है यहाँ सर। पे ये साइन हाइपरबोलिक होता है भाई, साइन एक्स नहीं होता है वो, ओके सर। है ना, हाइपरबोलिक फंक्शन होता है। यस, साइन एक्स का ये एक्सपेंशन नहीं होता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है भाई, आप गलत कर रहे थे। यस, अनुष्का कुछ बोलना चाहती है। सर इसका आंसर क्या है, एक बार बताएंगे? अच्छा, इसका आंसर लिख तो दिया, इसका आंसर ये हो जाएगा, तो टी रख दो, तो टी क्या हो जाएगा? रुको ना लड़की, परेशान क्यों? सर मेरा थोड़ा एक्चुअली एक एरर हुआ है, मुझे समझ नहीं तो रहा। ये हो जाएगा नीचे x और ये हो जाएगा 1 प्लस ई पावर 2x, ये आएगा। सर सर मैंने ई पावर मतलब जो वैल्यू है, हाँ, इसको ही टी रख दिया क्या? नहीं सर, मैंने वन इसको 1 - 2 अपॉन ई पावर 2x प्लस 1 लिखा। इसको तुमने लिखा 1 माइनस का, यस यस, लिख सकते हैं 2 अपॉन ई पावर 2x प्लस 1, ये लिखा ना? यस सर। ये सही है ना, कोई बात नहीं, इसको मैनिपुलेट करोगे तो आंसर आएगा पक्का, गारंटी है अपनी। इसमें मतलब एक्स भी आ रहा, एक्स माइनस अरे भी लड़की तुम ना ऐसे परेशान हो जाती हो, बताओ ये ln 1 प्लस ई पावर 2x ओके। माइनस ln, नहीं नहीं सॉरी नहीं सर। नहीं 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 नहीं, ये x होता है आजकल,
हाँ ये सॉरी सर। जबरदस्ती परेशान होती रहती हो तुम लाइफ में, बताओ। ठीक है। ओके सर। है हाँ ना? यस, ये भी सही आइडिया है। यस, है ना भाई, ये भी एक सही आइडिया है। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन हो गया एक्चुअली, है ना। दिस प्रॉब्लम इज लास्ट प्रॉब्लम, तो ऐसे भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। तो मल्टीपल थॉट्स हो सकते हैं, बट आई थिंक ये सबसे बेस्ट आइडिया मेरे को लगता है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये देखिए जरा, ये इंटीग्रेशन मैं चाहता हूं आप लोग करें। बताइए, अभी तक अपन ने सीकेंड का इंटीग्रेशन नहीं किया है, ये करिए ना जरा। सीकेंड का इंटीग्रेशन क्या होगा? डिफिकल्ट है थोड़ा थॉट, बट कोशिश करिए। सीकेंड का इंटीग्रेशन क्या होगा? मैं लिखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, मेरे लिखते ही तो आप कर देंगे। तो ये अपने फॉर्मूला लिस्ट में आगे ऐड करना है अपने को भी, सीकेंड का इंटीग्रेशन क्या होता है। बट बिफोर दैट मैं चाहता हूं कि आप ये करें, थोड़ा 5 मिनट लगाइए जरा। नहीं होगा तो फिर मैं आरएचएस लिखूंगा कि सीकेंड का इंटीग्रेशन क्या होता है, फिर आप कर देंगे। चलिए मैं लिख के बताता हूँ आपको इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका इंटीग्रेशन होता है ln mod secant x plus का tan x कांस्टेंट। अब सोचिए जरा, आरएचएस बताएं तो आप सोच सकते हैं शायद। हाँ राइट, सो क्या करेंगे देखिए जरा। सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो पॉसिबल नहीं होता है ऐसे सोचना, तो सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। डिफिकल्ट है, काफी डिफिकल्ट थॉट है। अब आप देखिए जरा, है ना, इसको टी रख दें, है ना, इसको टी रख दें। तो बताइए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है? सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स, है ना, और इसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स। बताइए न्यूमरेटर यही है क्या? समझा क्या? तो ये डी टी बाई टी हो गया। क्लियर हुआ क्या जनता को? ये डिफिकल्ट थॉट था एक्चुअली। यस, तो ये कहीं अपने फॉर्मूला लिस्ट में आगे आप लिखिए जरा। सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन रखना है अपने को, ln mod सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, है ना भाई। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ln mod टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस का सी, ये भी लिखना होता है ना भाई गाइस। ये भी फॉर्मूला याद रखिए, कभी कभी आप देखेंगे वो ये लिख देगा। तो सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स को ये दिखाया जा सकता है ना भाई। आप ट्रिको लगा के देखिएगा, नहीं आपसे हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। ठीक लग रहा है ना जनता, है ना? आरएचएस
आरएचएस देखने के बाद तो आई थिंक थोड़ा क्लियर हुआ होगा ना। है ना? ऐसे ही अब मैं चाहता हूँ आप कोसेक का इंटीग्रेशन कर दें, आई थिंक वो सिमिलर होगा, तो अब मैं वो चाहता हूँ आप कर दें। बताइए, कोसेक का इंटीग्रेशन करिए, सिमिलर थॉट है। कोसेक को इंटीग्रेट करिए। मैं इस बार आरएचएस नहीं दे रहा आपको। तो ये आगे अपने जहां पे फॉर्मूलाज थे उसमें 4 नए फॉर्मूला ऐड कर दिए अपन ने। tan का इंटीग्रेशन, cot का, secant और cosecant का, इन चारों का इंटीग्रेशन अब अपने को पता होना चाहिए। इसी में ही अपना टाइम खत्म हो गया गाइस। सो अभी तक अपन देखें तो क्या आएगा बताइए, इसका एक माइनस आएगा क्या, है ना? माइनस आएगा एक, क्योंकि तो माइनस ln mod cosec x प्लस का cot x, ये आएगा इसका इंटीग्रेशन, है ना? और माइनस अगर आप खाना चाहें तो ये लिख सकते हैं cosec x माइनस cot x, क्योंकि cosec x प्लस cot x को लिखा जा सकता है 1 cosec माइनस cot, है ना? तो उससे हो जाएगा। ठीक है क्या जनता? और इसको आप 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये मैं चाहता हूँ अपन याद रखें। तो इसका इंटीग्रेशन कभी कभी ये भी लिख सकते हैं, और कभी कभी अगर मल्टीपल करेक्ट बनाए तो सॉरी ऐसा भी लिख सकते हैं ln mod 10x/2, ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो देखिए मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, है ना? cosec माइनस cot को क्या लिखा जा सकता है, साइन cos में कन्वर्ट करिए तो cosec हो जाएगा 1/sin, cot को cos by sin, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos by sin। 1 माइनस cos को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin square x/2, और sin को लिख सकता हूँ 2 sin x/2 cos x/2, तो 2 sin x/2 विल गेट कैंसल आउट, तो बच जाएगा 10x/2। ठीक है क्या जनता, ये क्लियर हो रहा है क्या, है ना? तो ऐसा भी कर सकते हैं, है ना? तो ये भी याद रखना चाहिए। क्या है जनता, ये याद रखती है फिर ये कन्वर्जन में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये भी याद रखिए। सो ये आगे अपनी फॉर्मूला लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा इस, ये भी एंड ये भी, ये अपने को रटे हुए होने चाहिए आगे से, ये लर्न करने। सो अभी तक आप देखें तो अपन इंटीग्रेशन के 2 आइडिया देख चुके हैं ना, एक तो फॉर्मूला बेस्ड एंड दूसरा इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सो नेक्स्ट आइडिया जो है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना? इंटीग्रेशन यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यस, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बोलते हैं कुछ लोग उसको, IPP। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या? यस, ओके। तो मैं और होमवर्क भेजता हूँ, आप और करिए, काफी सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई थिंक इस वीक अपना एक ही लेक्चर था जो हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, मिलेंगे एंड फिर और डिस्कस करेंगे। तो अपना जो भी नेक्स्ट क्लास होगा उसमें अपन AOD भी डिस्कस करेंगे एंड इंटीग्रेशन भी डिस्कस करेंगे, उसमें पढ़ेंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि डिस्कशन काफी पेंडिंग हो रहा है अपना, तो नेक्स्ट क्लास में अपन पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है? आई थिंक आपका शेड्यूल बहुत पैक चल रहा है, पॉसिबल तो मैं डाउट के लिए एक्स्ट्रा लेक्चर भी रख सकता हूँ। नेक्स्ट वीक में मेरे पास थोड़ा रूम होएगा, तो इनफैक्ट इस वीक में भी रख सकते हैं। आप लोग हैं किसी दिन फ्री? क्योंकि आप लोगों का मैं देख रहा हूँ काफी पैक है शेड्यूल। है कोई दिन आपके पास फ्री जिसमें अपन डाउट के लिए लेक्चर रखें? संडे? ओके, लेट मी थिंक, है ना? संडे आप लोग फ्री? संडे को टेस्ट नहीं है क्या आप लोगों का? ओके, मॉर्निंग में टेस्ट है। मॉर्निंग में टेस्ट है, उसके बाद फ्री है, ठीक है? सो आई ट्राई, है ना? देखता हूँ मैं कैसा बन पाता है मेरा शेड्यूल, तो अगर होगा तो वी कैन कीप, नो प्रॉब्लम, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।
आई थिंक इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस आप फिर बाद में करिएगा ना, क्योंकि इस टेस्ट में आई थिंक इंटीग्रेशन आ नहीं रहा है, ठीक है, बट मैं आपको होमवर्क भेज दूंगा।